नमस्कार दोस्तों, मैं विकास पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वीपी एजुकेशन पर। आज हमारे देश के नए सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं मिस्टर यूयू ललित। आज कुछ ही घंटों पहले मिस्टर यूयू ललित बने हैं हमारे देश के नए सीजेआई। चलिए आइए समझते हैं इनके बारे में। ये हमारे देश के 49वें यानी 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित बने हैं। चलिए आइए देखिए यहाँ पे समझते हैं कि देश के नए मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित ने अब से कुछ घंटों पहले अपने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। इनको शपथ किसने दिलाई है? इनको शपथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। कौन दिलाया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनको क्या किया? शपथ दिलाया। और ये जो है 49वें सीजीआई के रूप में न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित के 74 दिनों का कार्यकाल अब से शुरू होता है। ठीक है, अब से उनका 74 दिनों का कार्यकाल क्या होता है? शुरू होता है। जस्टिस ललित ने शपथ ग्रहण के बाद, इस शुभ अवसर के बाद, शपथ ग्रहण करने के बाद वो क्या किए? अपने पिता जस्टिस उमेश रंगनाथ ललित के पैर छूकर उनके आशीर्वाद प्राप्त किए। चलिए आइए जानते हैं इनके बारे में और अच्छे से कि उदय उमेश ललित का जन्म 9 नवंबर 1957 को हुआ था। इनका जन्म जो है 9 नवंबर 1957 को हुआ था। ठीक है, आगे क्या है? आगे है कि भारत के 49वें और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं, जो कि हाल ही में कुछ घंटों पहले ही क्या है? अपने शपथ को, अपने पद को ग्रहण किया है। ठीक है, आगे है कि इससे पहले उन्होंने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है। इससे पहले मुख्य न्यायाधीश से बनने से पहले वो क्या थे? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हुआ है। ठीक है, आगे क्या है कि न्यायाधीश के रूप में अपनी पदोन्नति से पहले उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में एक वरिष्ठ वकील का काम किया था। ठीक है, इससे भी पहले वो क्या थे? सर्वोच्च न्यायालय के एक वरिष्ठ वकील थे। ठीक है, आगे है इससे पहले भारत के, ठीक है, इनसे पहले यूयू ललित से पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन है? एनवी रमना थे। अगर इनके परिवार की बात करी जाए तो समझिएगा कि उदय यू ललित का जन्म यूआर ललित के परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म यूआर ललित के परिवार में हुआ था। आगे अगर समझे तो उनका जन्म महाराष्ट्र में परिवार पैतृक, कौन सा परिवार पैतृक शहर सोलापुर में हुआ था। शहर कौन सा है इनका? सोलापुर में हुआ था। ठीक है, आगे समझेंगे तो कहेंगे कि इनके दादा रंगनाथ ललित भी क्या थे? एक वकील थे। ठीक है, इनके जो दादा थे रंगनाथ जी, वो भी क्या थे? एक वकील थे। ठीक है, आगे समझिएगा कि इनका जो विवाह हुआ था वो किनसे हुआ है? यानी यूयू ललित का जो विवाह है, उनकी पत्नी का नाम है क्या? अमिता ललित। क्या हुआ है? अमिता ललित। उनके पत्नी का नाम है अमिता ललित। इनसे उनका क्या हुआ था? विवाह हुआ था। ठीक है, अगर इनके करियर की बात करी जाए तो इनका करियर अगर हम देखेंगे तो ललित जी ने 1983 में बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र और गोवा में एक वकील के रूप में दाखिला लिया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र और गोवा में एक वकील के रूप में दाखिला लिया था। ठीक है, आगे क्या हुआ कि उनके करियर में उन्होंने 1985 में अपनी प्रैक्टिस दिल्ली में क्या कर दी? स्थानांतरित कर दी, है ना? क्या कर दी? स्थानांतरित कर दी। उसके बाद और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रवीण एच पारेख, कौन थे? प्रवीण एच पारेख के कक्ष में क्या हो गए? ये जाकर के वहां शामिल हो गए। ठीक है, उनके साथ रहने लगे। आगे क्या हुआ कि 1986 से 1992 तक ललित ने भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल
सोराब जी के साथ काम किया। ठीक है, समझिएगा एक बार फिर से कि 1986 से 1992 तक ललित ने भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल सोराब जी के साथ काम किया। ओके, आगे क्या हुआ ये इनके करियर में कि 3 मई 1922 को ललित ने अर्हता प्राप्त की और सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के रूप में क्या हो गए, ये दर्ज हो गए। ठीक है, इनका पंजीकृत हुआ। ठीक है, आगे क्या हुआ कि 29 अप्रैल 2004 को ललित को सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में क्या किया गया, नामित किया गया। ठीक है, ये उनका पूरा करियर रहा है। इस तरीके से उन्होंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को करी थी। ठीक है।